काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते कि भाई मेरे और मेरे मिसेस की झंझट होती रहती है, वो सेक्स के लिए तैयार नहीं होती है। मैं जब बोलता हूँ मेरा जब मूड रहता है तो उसका मूड नहीं रहता है, खुद होकर तो कभी बोलेगी नहीं, और मेरा सेक्स लाइफ जो है वो ठीक नहीं है। मेरे भाई आपकी उम्र कितनी है? बोले उम्र अभी 45-46 है। वाइफ की कितनी है? वो भी यही रेंज में है। मतलब उसकी महामारी चालू है, एमसी चालू है। बोले हाँ अभी चालू है मगर अभी ख़त्म होते जा रही है, उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है। तो ठीक है, जब मैं एज ए प्रोफेशनल उसके सामने बैठता हूँ, वो मेरे साथ में बैठता है, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति अभी बिजनेस में है, या फिर ये व्यक्ति नौकरी में भी हो सकता है, कंपनी में है, बहुत सारे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन हैं, मतलब दिमाग में बहुत सारे प्रेशर है। कंपनी में वो कभी कभी शराब लेता है। शुरुआत ऐसी होती है कि ये आदमी रात में लेट आता है घर में, शराब पी के आता है, और आपको पता ही है कि शराब पीने के बाद में आदमी बेकी बेकी बातें करता है, मुंह को बास आते रहता है, पसीना यदि आ रहा है तो पसीनों को भी बास आती है। दिन भर काम किया है, घूम रहा है मार्केट में, तो धूल भी है और बॉडी को भी वैसा पसीना आया हुआ है, इनर क्लोज जो है उसको बास आ रहा है। ऐसे इसमें रात में वो घर में आता है, उसको लगता है कि पत्नी ने एकदम बिल्कुल गजरा वगैरह पहन के स्वागत करना चाहिए। ऐसा तो होगा ही नहीं। पत्नी को तो ये मालूम है कि ये बाहर मिट्टी खाते रहता है, शराब पीते रहता है, आएगा और एक जानवर जैसा टूट पड़ेगा, तो उसको तो ये चाहिए नहीं। तो कोई स्वागत करने के लिए घर में बैठी नहीं है, वो तो बोलती है कि अपने को होना ही नहीं है। उसकी भी उम्र अभी 42, 44, 45 साल की, उसकी महामारी धीरे धीरे कम हो रही है, लड़के बड़े हुए हैं, प्राइवेसी कम मिलती है, और ऐसे इसमें फिर उसको बिल्कुल उत्सुकता नहीं है। होता क्या है, ये आदमी अभी शराब पी के आता है, मुंह को बास आ रहा है, कपड़ों को बास आ रहा है, कहीं लगा हुआ है, गिर गया है तो उल्टी किया है तो उल्टी की बास आ रही है, और अभी ये होश में नहीं है, और अभी घर में आने के बाद में चाहता है कि सेक्स करो, और औरत बिल्कुल तैयार नहीं है। और ऐसे इसमें फिर उनके होते हैं झगड़े झंझट, फिर जाके और शराब पिएगा, फिर ये बोलेगा कि तुम्हारी और कहीं रिलेशनशिप होंगी, आप अपना कहीं जो है मतलब खुद ये जो है इच्छा वो आप कहीं और शांत करती होंगी, आपका बाहरी संबंध है इसलिए आप मेरे साथ में तैयार नहीं है। फिर उसके ऊपर शक करने लगता, फिर उसको लगता है कि मैं तो सब ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरा कुछ बाहर नहीं है, ये खुद पी के आता मेरे ऊपर ही चल हो जाता है। झगड़ा चालू, झंझट चालू, उसका असर दूसरे दिन उतरने के बाद में भी उसको लगता है कि ये कुछ तो भी उसका है, इसलिए वो मेरे साथ में तैयार नहीं है सोने को, हालांकि रीज़न तो कुछ अलग ही है। तो ये सब कारण है लैक ऑफ इरेक्शन के, अर्ली इजैकुलेशन के, और इसमें आदमी फिर अपना पूरा लाइफ जो है वो बर्बाद करते रहता है। क्योंकि जब आप बेड पर एक साथ में नहीं हो, सेक्स आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली बाकी भी लाइफ आपका ठीक नहीं चल रहा है, और यदि सेक्स ठीक चल रहा है तो बाकी भी लाइफ ठीक चलेगा, और बाकी लाइफ ठीक है तो सेक्स भी ठीक होगा, दोनों एक दूसरे को पूरक है। तो ये अर्थ आपने डालना चाहिए कि भाई आप पी के आते हैं तो कभी भी डिमांड नहीं करना है सेक्स की, कभी भी नहीं करना है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेन दिमाग के ऊपर है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बिजनेस नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बॉडी थक गई है, ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की दवाई चालू है, तो ऐसे इसमें अपने से बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करना कि मैं बिल्कुल 20 साल का जवान कैसा करता है वैसा करूं। कुछ मेरे पास में एक आदमी आया, बोलते हैं कि मैं आपने बताया वैसा मैं दवाई ले रहा हूँ, टालाफिल लेता है वो 10 मिलीग्राम, कभी 20 मिलीग्राम लेता है। बोले मैं 2 राउंड तो कर लेता हूँ मगर तीसरा होता नहीं है। मैंने बोला भाई आपकी उम्र क्या है? बोले 60 साल की। बोले भाई 60 साल की उम्र में यदि आप एक के पीछे एक 2 राउंड करते हैं तो आप और क्या चाहते हो, और कितना चाहते हो? क्या 20 साल का लड़का जो करेगा वो आप चाहते हो? बोले नहीं फिर क्या? मैंने बोला भाई 2 राउंड करते बहुत हो गया, और आपको करना है तो उसको गैप जाना तो कुछ, क्योंकि आपने टालाफिल ली हुई है। बोले आपने तो बताया कि टालाफिल 24 घंटे से लेकर 36 घंटे काम करती है। मतलब वहाँ काम करती है, मगर अल्टीमेटली फिजिकल भी तो अपना कुछ है कि नहीं, फिजिकली भी तो तंदुरुस्त रहेंगी कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं। 60 साल की उम्र में आप बोलेंगे 3rd राउंड भी करता हूँ मैं, तो कितना संभव है? जब उनको बताया तो बोले ठीक है। तो ये ऐसे इसमें शराब है, दवाई चल रही है, डायबिटीज़ है उसकी दवाई चल रही है, थके हुए है, ऐसे इसमें डेफिनेटली आपने सेक्स की डिमांड करना भी नहीं है। ये तो क्या होता है कि आपस में झगड़े झंझट, फिर उसका उल्टा असर दूसरा दिन भी खराब जाता है, दूसरे दिन रात को आदमी और जाता है उसके पास में, वो ना बोलती है, और फिर झगड़े झंझट चालू होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि शराब जो है, अल्कोहल,
इंक्रीजेज द डिजायर एंड टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। इसका मतलब अल्कोहल जो है वो सेक्स करने की इच्छा जगाता है मगर खड़े करने से रोकता है, टाइटनेस नहीं आता है। तो ये जरूरी है आपको, क्योंकि शराब पीने के बाद में करना ही नहीं है। एक तो शराब आपने छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि शराब का उल्टा असर सेक्स के ऊपर होता ही है। मैं हरदम बोलता हूँ शराब नहीं लेना है, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसका असर, बुरा असर सेक्स लाइफ के ऊपर होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।